सभी दर्शकों को नमन और अभिवादन करते हैं। दर्शकों, संत कबीर जी का आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए इस वर्तमान परिस्थिति में एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम जो है संत कबीर जी का ज्ञान, और इसे प्रस्तुत करने के लिए लाकावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल मंदिर के आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास जी शास्त्री महाराज और उनके भजन मंडली की ओर से है। दर्शकों, आपको बता देते हैं संत कबीर उनका इस धरा पर आगमन के 624 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। दर्शकों, सदगुरु कबीर जी की दिव्य वाणी में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से संबंधित साखियाँ और भजन मिलते हैं। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके गूढ़ ज्ञान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणु प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। सत्यनाम सोहमहंसः सद्गुरुशरणं श्री सद्गुरुवे नमः। सामाजिक एकता। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में समाज को जोड़ने के बहुत से शब्द मिलते हैं। साखी दोहों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से सर्वप्रथम हम समझते हैं कि समाज में विषमता कैसे आती है। कभी कभी रंग भेद के कारण जातिवाद एवं देश को लेकर के, उसकी पहचान को लेकर के समाज में विषमताएं आती हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि समाज में यद्यपि अनेक संप्रदायों का जीवन चलता है, सभी संप्रदायों के अपने कर्मकांड है और अपनी पहचान है। सदगुरु कबीर साहब अपनी एक वाणी में कहते हैं कि मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम, अर्थात मैदा से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं, लेकिन सभी में मैदा ही प्रमुख होता है। इसी प्रकार से एक और वाणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कारी पियरी दूहु गाई ताकर दूध देहु बिलगाई। गायों के रंग किसी भी प्रकार के हों, काले, पीले, श्वेत, किंतु जब उनका दूध दूहा जाता है तो दूध का रंग श्वेत ही होता है। इसी प्रकार एक और वाणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कनक कनकते 100 गुना, अर्थात गहना एक कनकते गहना यामे भावन दूजा। स्वर्ण के अनेक प्रकार के अलंकार बनते हैं, चाहे वो गले का हो, हाथ का हो, अंगुलियों का हो। अनेक प्रकार के अलंकारों के नाम अलग होते हैं, किंतु सभी में स्वर्ण समाहित होता है। इसी प्रकार से वह परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि घट घट मेरा राम है, सुनी से जन कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। अर्थात वह परमात्मा सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, लेकिन जिस स्थान पर उस परमात्मा की आराधना की जाती है, चाहे वो पूजा के स्थल हो, प्रार्थना के स्थल हो, चाहे उपासना के स्थल हो, यहाँ पर विशेष रूप से परमात्मा का दिग्दर्शन होता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। अर्थात अपने घर में भी यदि हम पूजा करते हैं, वह हमारा घर एक मंदिर का स्वरूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से अनेक संप्रदायों के अपने पूजा स्थल होते हैं, और वह स्थान जब हम वहाँ पर प्रवेश करते हैं, हमारा मन सात्विकता से पूरित होता है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने समाज में यद्यपि अनेक प्रकार की विषमताएं हैं, कभी कभी लोग अपने संपत्ति को लेकर, विद्या को लेकर, रूप को लेकर के
अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन ये अहंकार व्यक्ति को समाज से, परिवार से दूर करता है। कभी कभी दो मित्र अलग अलग हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। श्री सदगुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं कि कस्तूरी कहीं बाहर नहीं है, लेकिन मृग इस बात को नहीं समझ पाता और कि उसके कुंडली अर्थात नाभि में ही कस्तूरी है जिसकी सुगंध उसे प्राप्त हो रही है, किंतु यह न जानने के कारण वह बन बन भटकता है उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए। बहुत ही सुंदर ढंग से ईशावास्योपनिषद में कहा गया, ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। अर्थात परमात्मा का जो अस्तित्व है वह सर्वत्र परिव्याप्त है। ईशावास्यमिदग्वं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यत् किंच अर्थात जो कुछ भी जगत में है सब परमात्मा से पूरित है, परमात्मा से भरा हुआ है। और इसीलिए जब हम इसके प्रति आसक्त होते हैं तो हमें पुनः पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया में पड़ना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन जो निरासक्त भाव से माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, अर्थात यह संसार किसी का भी नहीं है, सबको एक दिन यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए इसमें आसक्त न होवें और निरासक्त होकर इसका सेवन करते हुए जीवन को बिताएं और यह मान करके कि परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है, सभी के अंदर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इसको स्वीकार करते हुए अपने जीवन को ले चलें तो कभी भी समाज में विषमता नहीं आएगी और हम सब लोग मिल करके प्रेम और सौहार्द भाईचारे के साथ जीवन बिताएंगे। इन्हीं भावों को समेटे हुए सदगुरु कबीर साहब का यह प्रस्तुत भजन, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यस्यानंद तरंग शिखर समा स्वादेन देवः समे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। वंदो सत्य कबीर को चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमत मदे तनसाय। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जहि माहि, जो जल सिंचय मूल तरु शाखा पात्रय घाट। गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन मिलय न भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाहि। फिरे ढूंढता राम को नादान चारों धाम, वहाँ कहाँ से मिल सके घट ही बैठा राम। वहाँ कहाँ से मिल सके घट ही बैठा राम। श्री सद्गुरुवे नमः। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम्। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे।
ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। ओ पुकारूं हे बंदे मैं तो तेरे पास में, वो पुकारूं हे बंदे। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना ही योग संन्यास में, ना ही योग संन्यास में। ओ पुकारूं हे बंदे मैं तो तेरे पास में, ओ पुकारूं हे बंदे। ना ही प्राण में ना ही पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। ना ही प्राण में ना ही पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भृकुटी भ्रमर गुफा में सब श्वसन की श्वास में, सब श्वसन की श्वास में। वो पुकारूं हे बंदे मैं तो तेरे पास में, वो पुकारूं हे बंदे। खोजी हो या तुरंत मिली जाऊं एक पल की तलाश में। खोजी हो या तुरंत मिली जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मैं संतन के पास में। ओ पुकारूं हे बंदे मैं तो तेरे